डॉन कोई मामूली गुंडा नहीं है। चिराग ने हामी में अपना सिर हिलाया और उसके बाद अनन्या की नजरें अभिनव के ऊपर पड़ी। उसे देखकर उसने सोचा कि अभिनव का हाल क्या होने वाला था। उसे लगा था कि अब वो इसी माफिया ग्रुप का शिकार बनने वाला था। इधर सनी अभिनव को पिटवाने के लिए बेचैन हुए जा रहा था कि तभी डॉन ने आंखें सिकोड़कर कांपते हुए उससे एक सवाल पूछ लिया। तुमने किसके लिए मुझे यहाँ बुलाया है? एक बार फिर बताना। अपने सामने अभिनव यानी टाइगर को देखकर अब डॉन इस सिचुएशन को कैसे संभालने वाला था। क्या वो टाइगर की सुपारी देने के लिए उल्टा सनी को पीटने लगेगा, या फिर उसे टाइगर की आइडेंटिटी छिपा कर रखने के लिए उससे ना चाहते हुए भी लड़ना पड़ेगा? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए आगे। सनी ने अभिनव को मारने के लिए गुंडे बुला तो लिए थे, लेकिन उनमें से एक खुद डॉन ही था। अपने सामने टाइगर को देखकर डॉन बुरी तरह से चौंक गया था। उसने सनी को देखकर एक और बार पूछा कि उसे किसे मारने के लिए बुलाया गया है। डॉन को लग रहा था कि शायद सनी को कुछ गलतफहमी हो रही थी। अरे डॉन भाई, वो देखो ना, वो खड़ा है, उसी को तो मारना है। सनी ने एक और बार मुस्कुराते हुए कहा। वो जो खड़ा है वही तुम्हारे जीजा है। डॉन की आवाज अब कांपने लगी थी। हाँ हाँ वही है, पर जीजा जैसा है नहीं वो। घर जमाई है साला, मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। सनी ने गुस्से में कहा। अभिनव के लिए गाली सुनकर डॉन ने घबराते हुए उसकी ओर नजर घुमा ली। अभिनव भी उसके हाव भाव देखकर समझ गया था कि उसके मन में क्या चल रहा था। हालांकि फिलहाल सिर्फ अभिनव ही नहीं, बल्कि उसके पास खड़ी चाहत ने भी डॉन के चेहरे पर पहली बार डर देख लिया था। कुछ दिनों पहले भी जब अभिनव उसे डॉन से बचाकर ले आया था, तभी से वो ये सोच रही थी कि अभिनव जरूर कोई खास आदमी था और वो सभी लोगों से कुछ न कुछ छुपा रहा था। डॉन को देखकर अभिनव ने धीरे से सिर हिलाया और उसे इशारा किया कि वो उसे टाइगर की तरह ट्रीट ना करे। डॉन ने भी घबराते हुए हामी में सिर हिला दिया और फिर अचानक उसने सनी की ओर पलटकर उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। डॉन के उस थप्पड़ में इतना दम था कि सनी पास खड़ी गाड़ी से जा टकराया। इससे पहले कि वो उठ पाता, डॉन तुरंत उसके पास आया और उसे कॉलर से खींचकर चिल्लाते हुए बोला, साले, तूने मुझे यहाँ ऐसे गलीज आदमी को मारने के लिए बुलाया है? सड़क छाप गुंडा लगता हूँ क्या मैं तुझे? सनी डॉन का ये रवैया देखकर हैरान हो गया। उसने कांपते हुए कहा, हैं? अरे मारने ही तो बुलाया था ना डॉन तुम्हें, फोन पर भी तो यही बोला था। चुप रह, तुझे पता भी है तूने क्या किया है। डॉन ने सनी को और कसकर पकड़ लिया। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया था कि सनी कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। बस उस टारगेट को भी पकड़ ले क्या? एक गुंडे ने डॉन की ओर देखकर पूछा। डॉन ने उसकी ओर अपनी गुस्से से लाल हुई आंखें घुमाई और गुर्राते हुए कहा, नहीं, अगर किसी ने हिम्मत भी की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। अपने बॉस की धमकी सुनते ही वो गुंडा घबरा कर पीछे हो गया। वहां खड़े सभी लोग आश्चर्य में थे कि अचानक ये होने क्या लगा था। इसी मौके का फायदा उठाकर अभिनव चुपके से वहां से निकल गया। उसने अपनी गाड़ी में बैठकर सनी की ओर आखिरी बार देखा और फिर निकल गया। चाहत भी अपनी गाड़ी लेकर उसके पीछे पीछे ही निकल गई। अपने चेहरे पर सदमे जैसे हाव भाव लेकर सनी उन्हें जाते हुए देखे जा रहा था। वहीं दूसरी ओर अनन्या भी अपनी जगह खड़ी होकर यह नजारा देख रही थी। वहां खड़े सभी लोगों के मन में यही सवाल घूम रहा था कि आखिर डॉन ने अभिनव की जगह सनी पर क्यों हाथ उठाया था। छोड़ो मुझे। सनी ने डॉन का हाथ अपने शर्ट से छुड़ाया। मुझे नहीं मारना है, उसको मारना था। उन्हें क्यों मारना था? तुमने कुछ बदतमीजी की होगी। डॉन उल्टा सनी पर चिल्लाने लगा। सनी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ और वो भी खींचते हुए ऊंची आवाज में बोला, अबे वो बदतमीजी से बात कर रहा था। थोड़ी मारपीट करके उसका दिमाग ठिकाने लगाने ही तो तुमको यहाँ बुलाया था डॉन। तुम आखिर क्या सोचकर मेरे ऊपर चढ़ गए और उसे जाने दिया? इससे पहले कि सनी और कुछ बोल पाता, डॉन ने उसके मुंह पर एक मुक्का मार दिया। चुप, मैं यहाँ मारपीट करने नहीं आया, समझा ना? गुंडा या क्रिमिनल नहीं हूं मैं। डॉन ये कहते हुए हिचकिचा भी रहा था। ऐसा नहीं था कि उसने पहले कभी पैसे लेकर लोगों की पिटाई नहीं की थी, लेकिन फिलहाल
वो जैसे तैसे अभिनव को ना मारने का बहाना बनाया जा रहा था। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।